नमस्कार, मैं शिवम पटेल। आप देख रहे हैं मेरी जुबान समाचार। आज हम बात करते हैं इंदिरा गांधी मनोरंजन पार्क की, जो अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था पर आंसू बहा रहा है। इंदिरा गांधी से जुड़ी इस धरोहर को भूले जिम्मेदार जनपद के इकलौते पार्क में माहौल वीरानगी का। बात करते हैं जनपद के इकलौते पार्क की, जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। हमारे जनपद खीरी मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर निघासन रोड पर बना इंदिरा मनोरंजन पार्क पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इस पार्क की यह स्थिति तब है जब हमारे जनपद ने 8 विधायक व 2 सांसद जनपद की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए दे रखी है। वहीं इन जनप्रतिनिधियों ने इस पार्क की दुर्दशा को लेकर कोई पहल न की। ऐसी स्थिति में जिले के आला अधिकारी भी इस ओर मौन साधे हुए हैं। अगर इन जिम्मेदारों की नज़र इस पार्क की दयनीय स्थिति पर पड़े तो शायद इंदिरा मनोरंजन पार्क फिर से खिल उठे। ज्ञात हो, एक समय था जब इस पार्क में हिरणों का झुंड आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। पार्क परिसर में बच्चों की चहक सुनाई देती थी। सुबह से लेकर शाम तक परिसर में परिवारों, दोस्तों और स्कूली बच्चों के आवागमन से पार्क गुलजार रहता था। पर अब यहाँ सन्नाटा पसरा रहता है। यहाँ पर अब पर्यटकों की जगह चरवाहों ने ले ली है और आकर्षण का केंद्र रहने वाले जानवरों की जगह मवेशी नजर आते हैं। बता दें, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम पर वर्ष 1990 में इस पार्क की स्थापना हुई थी। कंडवा नदी की धारा के किनारे और महेवागंज स्थित एसएसबी छावनी से आधा किलोमीटर दूर पर इसे स्थापित किया गया। इस पार्क के निर्माण को 2 प्रमुख वजहें थी। पहली वजह यह थी, यहाँ दुधवा के जंगल में घायल होने वाले जानवरों को इलाज के लिए लाया जाना, और दूसरी वजह राजस्व की बढ़ोतरी का जरिया। यहाँ एक बड़ा सा बाड़ा बनाया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हिरण और बारहसिंघे हुआ करते थे। 4-5 झोपड़ी जैसे कंपार्टमेंट भी बनाए गए थे, जो अब जर्जर हो चुके हैं, जो अराजक तत्वों का अड्डा बनकर रह गए हैं। जहाँ चीतल, खरगोशों, अजगर और स्याही सहित कुछ अन्य जानवरों को भी रखा जाता था। यहाँ आने वाले पर्यटक इन जानवरों को देखकर काफ़ी आकर्षित होते ही थे। साथ ही परिवारों के साथ साथ स्कूली बच्चों के बैच भी यहाँ भ्रमण करने के लिए आया करते थे। इतना ही नहीं, प्रकृति का भरपूर आनंद लेने के लिए यहाँ झूले लगाए गए थे। हरियाली के बीच झूले का आनंद उठाने से खुद को कोई रोक नहीं पाता था। इतना आकर्षण का केंद्र हुआ करता था ये पार्क हमारा। इसके अलावा कंडवा नदी की धारा से एक स्टीमर रूट, जिसको नौका विहार कहते हैं, बनाया गया था। इसके अलावा कंडवा नदी की धारा से एक स्टीमर रूट, नौका विहार बनाया गया था, जहां लोग बैठकर बोट का आनंद लेते थे। लोगों के खान पान को लेकर भी पार्क प्रशासन ने कैंटीन की व्यवस्था कर रखी थी। पार्क के मेन गेट से अंदर आते ही सबसे पहले कैंटीन पर पहुंच होती थी। यहाँ से खाने पीने का सामान लेकर लोग लकड़ी के पुल से होते हुए पार्क के अंदर पहुँचते थे। इंदिरा पार्क की स्थापना करीब 1.5 दशक में एक बेहतर पिकनिक स्पॉट के रूप में उभर चुका था। इसके बाद पार्क को ना जाने किसकी नज़र लगी और यहाँ अव्यवस्थाओं का दौर शुरू हुआ। आज यहाँ कोई भी आना पसंद नहीं करता है। पूरा पार्क फिल्मों में दिखाए जाने वाले खंडहरों में तब्दील होकर रह गया। शहर के इतने करीब होने के बावजूद यह पार्क अब अपनी पहचान खोता नजर आ रहा है। आइए इसी संदर्भ में बात करते हैं प्रकृति प्रेमियों से, जो नेचर अलार्म संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर संजय वर्मा, डायरेक्टर मिस्टर नूर आलम। इंदिरा मनोरंजन पार्क जिले का इकलौता ऐसा पार्क है जो अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है। इस पर क्या कहना है? सबसे पहले शिवम जी बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर आप लोग आए
और इसकी दुर्दशा देखी होगी शायद आपने। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आज द नेचर अलार्म की पूरी टीम, डायरेक्टर हमारे नूर आलम जी और मैं और रिशु जी आए हुए हैं यहाँ पर। हम लोगों ने जो भी दुर्दशा देखी है, इकलौता पार्क होने के पहले कि ये हमारे जनपद में इंदिरा जी के ज़माने का एक पार्क है और जनपद से बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पर असीम संभावनाएं हैं। यहाँ पर जैसे हम लोगों को वैकेंट के लिए जाना होता है, एक बहुत अच्छी जगह है, जो बहुत अच्छा एक प्लेस हो सकता है, लेकिन दुर्दशा देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इतना कहना चाहता हूँ कि जैसा आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे हैं, आज से 15 साल पहले यहाँ का माहौल कुछ और हुआ करता था। बच्चों के साथ पूरी फैमिली आया करती थी, यहाँ पर घूमने के लिए आया करती थी, यहाँ वैकेंड पिकनिक मनाने के लिए लोग आया करते थे, यहाँ घड़ियाल हुआ करते थे। यहाँ पर यहाँ पीछे देखा होगा आपने, बाड़ा बना हुआ है, अजगर का बाड़ा हुआ करता था। सबसे मेन चीज़ यहाँ की जो है, ये पुल, जो लकड़ी वाला पुल है, इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और बहुत ही सौंदर्यपूर्ण ये वातावरण यहाँ का था। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से लोग जानें इसको, कि इस पार्क में बहुत कुछ किया जा सकता है। इस पार्क में असीम संभावनाएं हैं और जैसे हम लोग बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो जंगल सफारी करने जाते हैं, तो एक टाइम एक 1 नाइट विजिट इधर भी हो सकता है, अगर यहाँ अच्छी सी फैसिलिटी हो, लोग रुकेंगे, यहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो। तो मैं यही सबसे सारे जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करूँगा कि सारे लोग मिलकर इसका जीर्णोद्धार करें और इससे ये होगा कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो फैमिली है, एक संडे का दिन होता है जब आना चाहे यहाँ पर आके अपना एंजॉय करके जा सकते हैं। हमारे संजय भैया सब बता ही चुके हैं कि अपना शहर का इकलौता ऐसा पार्क है जहाँ पे जो है हम लोग बचपन हम लोग अपने फादर के साथ आया करते थे, लेकिन अब हमारे बच्चों के लिए कोई ऐसा जनपद में कोई ऐसा पार्क नहीं है जहाँ हम लोग जा सकें। हम तो यही चाहते हैं कि भाई डायरेक्टर साहब हमारे द नेचर अलार्म के, और मैं खुद स्वयं देखा हूँ जो कुछ यहाँ पे हुआ, बहुत चीज़ें थी यहाँ पे, नौका विहार हुआ करता था, चंदन वाटिका, बहुत चीज़ें थी यहाँ पे, लेकिन अब करंट स्थिति में नहीं है। तो इसका बहुत जल्दी से इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, जिससे हम भी अपने लखीमपुर में अपनी एक शान बना सकें। दुधुआ में बहुत दूर दूर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग आते जाते रहते हैं, जो कि हमारे पलिया में स्थित है, और लखीमपुर शहर में एक रुकने का एक अच्छा पर्यटन क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा इंदिरा मनोरंजन हो सकता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द जीर्णोद्धार होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे जनपद का इकलौता इंदिरा मनोरंजन वन जो अपनी सौंदर्यीकरण की बाट जोह रहा है। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अमले में बैठे लोग इस पार्क पर जरा सा भी ध्यान दें तो यह पार्क फिर से हमारे जनपद के लोगों व दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के लिए एक बेहतर पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। ये थी अब तक की खास रिपोर्ट। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। एक ऐसा ही वीडियो जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे हम और हमारी मेरी ज़ुबान की टीम। तब तक के लिए